श्यामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत ही ज्यादा सुंदर था। चारों ओर मिट्टी की खुशबू और नदी और बगीचे थे। गांव के सभी लोग मेहनती थे। इसी गांव में रहता था महेश, एक सीधा सादा आदमी जो रोज सुबह खेतों में काम करने निकलता और शाम तक थक कर लौट आता। उसके साथ में उसकी पत्नी सीता भी रहती थी, जो पूरे दिल से घर संभालती, मगर चेहरे पर एक अधूरी इच्छा की छाया थी। एक दिन जब दोनों खेत से लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें एक नया चाय का ठेला दिखा, राजा टी स्टॉल। ठेले से उठती इलायची और अदरक की खुशबू ने महेश और सीता दोनों को रोक लिया। सीता बोली, अरे महेश, देखो ना कैसी महक आ रही है। मुझे तो बहुत दिनों से ऐसी चाय पीने का मन था। महेश मुस्कुराया। तो पी लो ना, मैं लेकर आता हूँ। सीता झिझक गई। अरे नहीं, वो देखो सब अमीर लोग पी रहे हैं, हमारे बस की नहीं होगी। महेश ने प्यार से कहा। कितनी भी महंगी हो, एक कप तो पी ही सकते हैं। वो ठेले की तरफ गया। भाई, एक कप चाय देना। एक कप चाय 200 रुपए की। क्या 200 रुपए में चाय? लोग हंसने लगे। अरे गरीब आदमी, ये स्पेशल गोल्ड चाय है, ये सबके बस की नहीं। महेश चुपचाप लौट आया। सीता ने पूछा, क्या हुआ? महेश ने धीमे से कहा। अरे भाग्यवान, चाय खत्म हो गई थी। सीता सब समझ गई कि चाय बहुत महंगी है, मगर कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, घर चलो। उस रात सीता तो सो गई, पर महेश करवटें बदल बदल कर यही बात सोचता रहा। सीता का कितना मन था वो चाय पीने का। मैं कैसा पति हूं जो उसकी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। क्या सिर्फ अमीरों को ही अच्छा स्वाद नसीब होता है? फिर उसने ठान लिया, एक दिन मैं अपनी सीता को वो चाय जरूर पिलाऊंगा जो सबसे खास होगी। तभी उसने सोचा, क्यों ना मैं अपना एक चाय का ठेला खोल लूं और मैं सिर्फ 5 रुपए में चाय बेचूंगा, ताकि मुझ जैसे गरीब लोग भी चाय पी सके। लेकिन मुझे तो चाय बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, अब ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाएगा। ये बोलकर वो सो गया। अगली सुबह खेत जाते वक्त उसे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। उनके पास मिट्टी का चूल्हा और एक पुरानी सी केतली थी। बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटा, चाय पिएगा? गरीबों की चाय है। महेश हंसा। गरीबों की चाय कैसी होती है बाबा? बाबा बोले, पहले पी ले, फिर बता दूंगा। महेश ने एक घूंट लिया और उसकी आंखें चमक उठी। अरे बाबा, ये तो गजब की बनी है। इसमें क्या डाला है? बाबा मुस्कुराए। कुछ नहीं बेटा, थोड़ा अदरक, थोड़ा गुड़, थोड़ा पुदीना और एक चुटकी प्यार। गुड़, चीनी नहीं? अरे बेटा, गुड़ से चाय का स्वाद बहुत अच्छा आता है। महेश बोला। बाबा, मुझे ये चाय बनाना सिखा दो ना। बाबा बोले, सिखाऊंगा बेटा, पर याद रख, ये चाय बेचने के लिए नहीं, लोगों का मन गरमाने के लिए बनानी है। महेश ने हर बात सीखी। पानी उबालने का सही वक़्त, गुड़ पिघलाने की कला, और जब दूध डाला जाए तो वो छन की प्यारी सी आवाज। शाम तक वो सब सीख गया। घर आकर उसने पहली बार अपने हाथों से सीता के लिए चाय बनाई। सीता ने एक घूंट लिया और बोली, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। महेश मुस्कुराया। ये चाय मुझे एक बाबा ने सिखाई है। मैं सोच रहा हूँ मैं एक चाय का ठेला लगा लूं। सीता बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं सिर्फ 5 रुपए में चाय बेचूंगा, ताकि गांव के सभी लोग हमारी चाय पी सके। कल से मैं अपना ठेला लगाऊंगा। अगले सुबह महेश ने गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगाया। महेश टी स्टॉल 5 रुपए में स्पेशल चाय। शुरुआत में लोग हंसे। अरे भाई, 5 रुपए में कौन सी चाय मिलेगी? कहीं बिना दूध वाली तो नहीं? हा हा हा। महेश मुस्कुराया। भाई, एक बार पी लो, फिर बताना कैसी लगी। दोनों ने चाय पी और बोले, अरे वाह, ऐसी चाय तो कभी नहीं पी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। गांव के कोने कोने से लोग आने लगे। कुछ ही दिनों में महेश का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। उधर राजा टी स्टॉल खाली पड़ने लगा। एक दिन उसका मालिक खुद आया और बोला, महेश, तूने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अरे पागल आदमी, 5 रुपए में चाय बेचता है, मुनाफा कैसे कमाएगा? महेश मुस्कुराया। भाई, मैं पैसे नहीं कमा रहा, दुआएं कमा रहा हूं। हर गरीब जब मुस्कुराता है, वही मेरी असली कमाई है। समय बीतता गया। अब महेश ने एक बड़ी चाय की दुकान खोल ली थी।
लेकिन कीमत वही 5 रुपए। अब सभी गांव के लोग महेश की दुकान से चाय पीने लगे। महेश और सीता के दिन अब अच्छे बीतने लगे, पर उनके दिल पहले जैसे ही सादे और मीठे रहे। और तभी लोग कहते हैं, असली स्वाद पैसों से नहीं, दिल से बनता है।